बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज की हमारी वीडियो 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है। 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कितना टोटल खर्च आएगा, इसमें इन्वर्टर कौन सा यूज़ होगा, बैटरीज कौन सी यूज़ होंगी, इन्वर्टर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा सोलर पैनल जो है वो किस कंपनी के यूज़ होंगे। टोटल इसके ऊपर आप जो है वो कितना लोड चला सकते हैं और टोटल कितना खर्च आएगा, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नवीद नेटवर्क, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इन्वर्टर की सेसेस के बारे में बताते हैं। तो हमारे पास इन्वर्टर है जी मैक्स पावर कंपनी का PV7000 6 किलोवाट। इसके साथ 12 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 1,60,000 के राउंड बोर्ड इसकी प्राइस है जी। इसके बाद आते हैं ये बैटरी ब्रेकर 125 एम्पेयर मोरा कंपनी का, टॉमसन का 63 एम्पेयर सोलर के लिए। और इसके अलावा 2 वोल्ट प्रोटेक्टर लगाएंगे इनपुट के ऊपर और एक आउटपुट के ऊपर। मोरा कंपनी का टॉमसन कंपनी का चेंज ओवर है हमारे पास 4 पोल। इसके अलावा 3 AC ब्रेकर हैं टॉमसन कंपनी के। और इसके अलावा इन्वर्टर को हैंग करने के लिए प्लस इसके अलावा ये है जी DB बॉक्स सिंगल। इसके अंदर जब आप 14 ब्रेकर जो लगा सकते हैं, डबल इसके अंदर जो 7 लगेंगे। बैटरी थिम्बल है जी MC4 कनेक्टर, 25 mm वायर है जी हमारे पास वर्ल्ड वाइड की। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पाइप GM कंपनी की 739 वायर। तो फ्रेंड, अभी इन्वर्टर को जब हम इंस्टॉल करते हैं, इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम बैटरी जो है वो भी लगा सकते हैं। 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लिथियम बैटरी नहीं है तो आप आम तेज़ाब वाली जो बैटरीज होती हैं वो 4 लगेंगी। तो 48 वोल्ट सपोर्टेड इन्वर्टर और इसके साथ आप 12 सोलर पैनल जो लगा सकते हैं। अभी इन्वर्टर को जो इंस्टॉल करने के लिए ये वाली जगह हमने डिसाइड की, यहाँ पर बैटरीज आ जाएंगी 4 और इसके अलावा यहाँ पर इन्वर्टर लगेगा दीवार के साथ और साथ ही इसके DB बॉक्स आ जाएगा। वेंटिलेशन के यहाँ पर विंडो वगैरह हैं, तो कोशिश करें इन्वर्टर को जो है वो हवादार जगह पर लगाएं। तो अभी DB बॉक्स जो इंस्टॉल कर दिया है जी और इन्वर्टर को जो वो भी दीवार के साथ जो हैंग कर दिया है। और DB बॉक्स के अंदर वोल्ट प्रोटेक्टर प्लस AC ब्रेकर जो है वो हमने लगाए हैं। DC ब्रेकर की DP जो है वो हम अलग से लगाएंगे, बैटरी का ब्रेकर और प्लस सोलर पैनल का उसके ब्रेकर जो हम अलग से जो वो लगाएंगे। तो अभी इन्वर्टर की वायरिंग जो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी और काम कंप्लीट जो हो चुका है। यहाँ पर भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर DB बॉक्स, इन्वर्टर और इसके अलावा सोलर का ब्रेकर और जो बैटरी का ब्रेकर है वो भी हमने बैटरीज के पास अलग से जो लगा दिया है। 4 बैटरीज जो हमने AGS कंपनी की वो भी हमने इंस्टॉल कर दी हैं। तो तकरीबन जो वो नीचे वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अभी छत के ऊपर जाना है और जो सोलर पैनल जो वो इंस्टॉल करने हैं। अभी कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर बताते चले कि बैटरीज अगर आपने उतारनी है तो बैटरी का ब्रेकर ऑफ करें, प्लस अगर आपने सोलर पैनल वॉश करने हैं तो सोलर पैनल का ब्रेकर ऑफ करें। और इसके वक्त अभी आपको बताते चलें, टाइम हो चुका है जी 5:30 बजे का। तो अभी जो है वो DB बॉक्स के अंदर जो हमने प्रोटेक्शन लगाई हैं और किस किस मकसद के लिए लगाई गई हैं वो भी आपको बताते हैं। वो बहुत ज़रूरी हैं। उससे ये होगा कि आपके इन्वर्टर की जो है वो लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी और जो हमारे वापटा की फ्लक्चुएशन है उससे काफ़ी बचत होगी। तो अभी यहाँ पर इनपुट ब्रेकर लगाया है जी इन्वर्टर की, वापटा इनके लिए मेंशन भी कर दिया है जी। इसके अलावा इनपुट प्रोटेक्टर लगाया है। अगर ग्रिड से वोल्ट वगैरह कम या ज़्यादा होते हैं तो ये करंट जो पास नहीं करेगा, तो अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। होम लोड के ऊपर है जी कि होम लोड अगर आपने बंद करना है, घर का हैवी लोड, तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। और होम लोड के ऊपर कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है, 2 वोल्ट प्रोटेक्टर इसलिए लगाए हैं कि इनपुट के ऊपर कितनी शेयरिंग कर रहा है और आउटपुट के ऊपर होगा कि घर का कितना लोड चल रहा है। इसका डिफरेंस आपको पता चलता रहेगा। ग्रिड बाईपास करना है, कोई मसला मसाला आता है तो चेंज ओवर लगाया है जी सोलर का और प्लस इसके अलावा वापटा का। तो ये जी हमारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है नीचे, तो अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं जी। और अभी चलते हैं जी छत के ऊपर और जाकर जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। फ़िलहाल क्लाइंट के पास 6 सोलर पैनल थे, तो 2 सोलर पैनल के पास पुराने पड़े थे पिछले साल के, लॉन्जी हेमो 7 के थे आई थिंक। और इसके अलावा अभी इस साल जो इन्होंने जिनको एंड टैप डबल ग्लास के जो है वो 4 सोलर पैनल और लिए हैं, तो इनको फ़िलहाल जो 6 सोलर पैनल लगा कर देंगे। 6 सोलर पैनल की कितनी आउटपुट मिलती है
वो भी आगे जाकर आपको चेक करवाएंगे। इस सिस्टम के ऊपर इन क्लाइंट का जो टोटल खर्च आने वाला है वो है जी 5 लाख रुपए। मज़ीद अभी इसके जो 6 सोलर पैनल वो लगा सकते हैं और कोई चीज़ इनको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी आ चुके हैं नीचे इन्वर्टर के ऊपर। अभी हमने लोड डाला है जी मैक्सिमम 8 एम्पेयर का। तो SBU के ऊपर सेटिंग है, तो जनरेशन चेक करते हैं। तो 6 सोलर पैनल की अभी जनरेशन जो है वो 2500 वाट आ रही है। मज़ीद इसके ऊपर हम लोड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी इन्वर्टर के ऊपर हमने जब एक इस्त्री और जो है वो चलाई है, तो 12 एम्पेयर तक का लोड जो है वो गया है। अभी 6 सोलर पैनल की आउटपुट आपको चेक करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर 12 एम्पेयर का हमने लोड जो है वो डाला है। तो अब जो है सोलर से जनरेशन जो आ रही है वो 3320 वाट आ रही है। 6 सोलर पैनल की जो आउटपुट है वो 3320 वाट आ रही है। तो इसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, आप चाहे वो 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC वो भी चला सकते हैं। इसके अलावा डबल एम्पेयर पंप वो चला सकते हैं। इसके ऊपर इस्त्री वगैरह, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें आप चला सकते हैं, लेकिन लोड को मैनेज करते हुए। जब आपके पास 12 सोलर पैनल लग जाएंगे फिर आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें एक टाइम पे भी चला सकते हैं। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है आप इसके ऊपर जो है वो लोड को मैनेज करते हुए जो है वो इसके ऊपर चीज़ें चला सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।